गाजा में इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को नष्ट कर दिया है। जमीन के नीचे करीब 2 किलोमीटर लंबा ये सुरंग था जिसे नष्ट कर दिया गया है। इलाबिया इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हवाई हमले के जरिए नष्ट किया गया है। जो हमास के आतंकी हैं वो इस इलाके में रहते थे, इसी सुरंग में रहते थे जिसे नष्ट किया गया है। इजरायली सेना की तरफ से तबाह कर दिया गया है सुरंग को। तो टनल को पूरी तरीके से नष्ट इजराइल की तरफ से किया गया है। ये गाजा में इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को नष्ट कर दिया है। जबालिया इलाके में जमीन के नीचे करीब 2 किलोमीटर लंबे टनल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसे नष्ट इजराइल की तरफ से किया गया है। हमास के आतंकी छिपने के लिए इसी टनल का इस्तेमाल करते थे जिसको इजरायली सेना की तरफ से लगातार नष्ट करने का काम हो रहा है। ये गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा ये टनल जिसे नष्ट किया गया है। और इन तस्वीरों के साथ एक और खबर आपको बता दें, सीरिया के लताकिया में बीच सड़क की तस्वीर सामने आई है। सीरिया के लताकिया में भी कुछ इसी तरीके से हमले हुए हैं, वहां पर भी एचटीएस लड़ाकों ने फायरिंग की है। सीरिया के लताकिया की तस्वीर आपको दिखा रहा है। दरअसल सीरिया में भी राष्ट्रपति के देश छोड़कर जाने के बाद से एक तरफ दावे ये किए जा रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एचटीएस के लड़ाके और जगहों पर कब्जे के लिए इसी तरीके से फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। जिस देश ने बांग्लादेश पर जमकर अत्याचार किए, जिस देश ने बांग्लादेश को कभी तरजीह नहीं दी, क्या गद्दी की लालच में यूनुस ये सब कुछ भूल चुके हैं? क्या नफरत की आग में यूनुस सरकार पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क के सामने घुटने टेक रही है? क्या एहसान फरामोश बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कसम खा ली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एहसान फरामोश हुआ बांग्लादेश। पाक के सामने यूनुस का सरेंडर। तिकड़ी की करतूत, भारत विरोधी साजिश। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को हवा देने वाले मौजूदा हुक्मरानों ने क्या अपने देश के आगे झुकना स्वीकार कर लिया है? क्या बांग्लादेश में सत्ता की मौज ले यूनुस के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? क्योंकि एहसान फरामोश बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है, बल्कि दोनों ही इस गठजोड़ को मजबूत करने में लगे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बांग्लादेश में अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी को बुलाया है। दरअसल पाकिस्तान की स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने वाली है। फरवरी में सेना की ट्रेनिंग देने जाएगी पाकिस्तानी फौज, जिसे पाक के मेजर जनरल रैंक के अफसर लीड करेंगे। पाक फौज बांग्लादेश की आजादी के 53 साल बाद जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद जनरल वकार ने पाक आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। सोचिए, जिस देश में बांग्लादेश पर अत्याचार किए, उसी के सामने क्या यूनुस ने घुटने टेक दिए हैं? मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथी शामिल हैं, जमाते इस्लाम के हों या अंसारुल बंगला के हों, और ये लोग केवल धर्म के आधार पर लड़ते हैं। इनको लॉजिक या रीजन समझ में नहीं आता। पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान से हथियार ले रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि डूबने वाले को हमने जब दिया साहिल से हाथ, वो हमें भी डूबने का मशवरा देने लगे। यानी अब बांग्लादेश के पास पाकिस्तान की गोद में बैठने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। शेख हसीना को हटाने और यूनुस को गद्दी मिलने के बाद से बांग्लादेश ने अपने दुश्मन पाकिस्तान से दोस्ती कर ली है। तभी तो उसने गोला बारूद की 2 खेप मंगाई। सितंबर से दिसंबर के बीच में बांग्लादेश ने 40,000 राउंड अम्यूनिशन मंगवाए। ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना है।
और तो और बांग्लादेश की नौसेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर युद्धाभ्यास करेगी। क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर भारत विरोधी साजिश कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश जो एक कदम उठा रहा है जिसमें उससे पाकिस्तान की सेना को इनवाइट किया है कि बांग्लादेश आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और स्ट्रेटेजिक कदम है और भारत के नज़रिए से डेफिनेटली बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है कि बांग्लादेश को किससे खतरा है जो इनकी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग्स इतनी चाहिए। तो ये इन दोनों देशों के बीच में एक नए लेवल के रिश्तों को ले जाता हुआ दिखता है। बांग्लादेश रणनीतिक मोर्चे पर अहम है क्योंकि वहां सिलीगुड़ी के पास भारत का चिकन नेक है जहां पाकिस्तानी फौज डेरा डालेगी। पास में भूटान का डोकलाम है जहां चीन नजरें गाड़े बैठा है। लेकिन देश के दुश्मनों को याद रखना चाहिए, नया हिंदुस्तान सबको करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मिडिल ईस्ट की आग अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ तालिबान के 15,000 लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले दिनों तालिबान के कुछ इलाकों पर हमला किया था जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। खूनी इंतकाम, युद्ध की अंजाम। तालिबान का ऐलान, तबाह होगा पाकिस्तान। आतंक का जन्मदाता खुद के टीटीपी से कांपा। पाकिस्तान पर अब खुद की आतंक की फौज भारी पड़ने लगी है। जिस टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला पोसा और बड़ा किया, अब वही टीटीपी पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए नासूर बन गई। नगर में ठंड का प्रकोप जारी, माइनस में तापमान, डल झील भी जमी। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, व्यवसायियों ने जताई खुशी। दिल्ली में सर्दी का डबल अटैक, ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, बढ़ी ठंड। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ में अग्नि अखाड़े का राजसी प्रवेश, घोड़े और ऊंट के साथ रथ पर सवार होकर पहुंचे अखाड़े के साधु संत और महामंडलेश्वर। मुंबई लोकल ट्रेन में एयर हॉस्टेज की तरह ट्रेन हॉस्टेज भी बनी किन्नर। आपको बता दें कि फ्लाइट की तरह ट्रेन में यात्रियों का स्वागत किया गया। मुंबई लोकल ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नदी में कूदी युवती, मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बचाई जान। घरेलू कलह से परेशान थी युवती, गंगा पुल से कूदने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। 55 से ज्यादा मुकदमे भी इस पर दर्ज थे और जिला अस्पताल में अभी इसका इलाज जारी है। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, खुद को पुलिस से बचाने के लिए की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, पैर में गोली लगने से चैन स्नैचर घायल हो गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर के युवक की पंजाब से हुई संदिग्ध तरीके से मौत, चचेरे भाई के साथ मजदूरी करने गया था युवक, मालिक के दरवाजे पर पड़ा मिला शव। राजस्थान के कोटपुतली में 5 दिन से बोरवेल में फंसी है मासूम, रेस्क्यू टीम अब तक नहीं निकाल पाई बच्ची को, सफलता अब तक नहीं मिली है, सभी प्लान फेल हो गए हैं, सुरंग खोदने की अब तैयारी है। अलीगढ़ में कुंभ को लेकर बसों को किया जा रहा है पेंट, अलीगढ़ परिवहन विभाग ने भगवा रंग में रंगी बसें। पाकिस्तानी तालिबान कमांडर ने